वह उसके ऊपर कोई भी अटैक करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह पाम अटैक तो केवल उसको लुभाने के लिए ही था। ये सोचते हुए अचानक से उसको महसूस हुआ कि उसके शरीर के पीछे बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था, क्योंकि सिमर अभी टेलीपोर्ट होते हुए सीधे उसके पीछे पहुंच चुकी थी और उसकी तरफ अपने पाम के अंदर एनर्जी भरते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वहीं ऋषभ जैसे ही वह महसूस करता है तो उसके पसीने से पूरे शरीर भीग जाता है कि वह समझ चुका था कि अब वह यहाँ पर इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। इसीलिए जल्दी से उसने अपने उस पाम अटैक को वहीं पर ही खत्म कर दिया और उसके बाद में ये देखते हुए कि अभी भी वह उससे एक स्टेप पीछे चल रहा था, उसने अपने पूरे एनर्जी को अपने पीछे की तरफ निर्देशित कर दिया और अपने पूरे ओरा को वहीं पर ही इकट्ठा करने लगा, क्योंकि वह समझ सकता था कि अभी तो उसके पास में पीछे मुड़ने का भी समय नहीं था। लेकिन ऋषभ ऐसा कर ही रहा था कि अचानक से उसके पीछे जो इतना गहरा दबाव महसूस हो रहा था वह अचानक से वहीं पर ही गायब हो जाता है और ये महसूस करते ही वह हक्का बक्का रह जाता है और उसके बाद वो पीछे पलट कर देखता है तो वो पाता है कि उसके पीछे जो लड़की थी वह अब उससे 8 कदम पीछे जाकर आराम से अपने हाथों को पीछे रखकर खड़ी थी। वह वहाँ पर ऐसे खड़ी हुई थी कि अभी वहाँ पर उसने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं हो और हल्की सी स्माइल के साथ में वह उससे कहती है, तुम हार गए। जैसे ही सिमर ने वह शब्द उससे कहा, अचानक से उसने खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी। हालांकि वहाँ पर सिमर ने उसके ऊपर एक भी वार नहीं किया था, लेकिन इतने समय से अपने वारों को बार बार बंद करना और उनकी एनर्जी को वापस एब्जॉर्ब कर लेना, उससे उसके शरीर के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ा था और उसकी एनर्जी भी अस्त व्यस्त हो गई थी। उसके साथ में वह अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, क्योंकि उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि अभी उसके साथ में क्या हुआ था। थोड़ी देर के आराम के बाद में ऋषभ अपने चेहरे के ऊपर एक गहरी निराशा लिए हुए खड़ा हो जाता है और वह कहता है, हाँ मैं हार गया। तुम वास्तव में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। तुमने तो मेरे ऊपर कोई अटैक भी नहीं किया और बिना अटैक करे ही मेरे को हरा दिया। वास्तव में ऋषभ, तूने जो अपोहा सुनी थी होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के बारे में वह सब ठीक थी, क्योंकि उस समय उसने एक लड़की का सामना नहीं कर पाया था। तो वह समझ सकता था कि अगर होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर से कोई बिल्कुल टॉप लेवल का वॉरियर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता तो उसके बाद में तो उसकी पतलून यहाँ पर ढीली हो जाती। ऋषभ को ऐसे अपनी जगह पर ही खड़े होते हुए देख सिमर ने हल्की सी मुस्कान के साथ में उससे कहा, तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी झेंकी, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक गलती थी। वो सारी गलती तुम्हारी युद्ध अभ्यास के अंदर है। तुम जिन टेक्निक्स का यूज करते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सिमर की वो बात सुनने के बाद में ऋषभ कंफ्यूज हो गया। हाँ, मेरी युद्ध अभ्यास के अंदर खराबी है क्या? मेरी टेक्निक्स बिल्कुल खराब है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन शब्दों को सुनने के बाद में अभी भी ऋषभ को अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था, क्योंकि वह कॉम्बैट मास्टर्स के अंदर से 1000 पुलिस कमांडर में से एक था और वह सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था, क्योंकि संत लेवल स्टेज 1 के पर होने के बाद में भी उसने संत लेवल स्टेज 4 की बहुत सी लड़ाई टेक्निक्स को सीख लिया था। साफ साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि लड़ाकू मास्टर्स के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था उनके साधना लेवल के ऊपर जिनके अंदर इतनी ज्यादा लड़ाई टेक्निकों की समझ हो। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ को इस तरह से कंफ्यूज होते हुए देख शिमर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन सिमर उसकी उस हरकतों से बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। उसके बदले उसने उससे आगे कह दिया, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है ना तो मेरे पीछे जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं उनसे तुम पूछ सकते हो कि तुम्हारी लड़ाई टेक्निक्स के अंदर कितनी ज्यादा गलतियां हैं। सिमर ने तो उससे ये बिल्कुल आराम से कहा था, लेकिन ऋषभ के दिल के ऊपर इतनी ज्यादा छुरियां चल गई थी, ऐसा लग रहा था कि कोई उसके दिल को छल्ली छल्ली कर रहा हो। क्या कहा? क्या आप ये चाहती है कि मैं आपके पीछे खड़े उन स्टूडेंट्स से पूछूं? अरे भाई, आज मैं यहाँ पर गलत जगह पे आके फंस गया। ऋषभ, तेरे को यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? ये लोग तो तेरे को यहाँ पर एक के बाद में एक झटका दिए जा रहे हैं। फालतू में हीरो बनते हुए तू यहाँ पर चला आया वीपी क्लब के साथ में लड़ाई करने के लिए। बढ़िया है, तू अपने उन दोस्तों को यहाँ पर नहीं लाया, वरना तेरी यहाँ पर इतनी खतरनाक मजाक उड़ाते तो यहाँ पर ही मर जाता, क्योंकि इसमें ऋषभ की कोई गलती नहीं थी। आखिरकार सिमर जिनकी तरफ वो इशारा कर कर बोल रही थी कि उनसे तुम्हारी युद्ध टेक्निक्स के अंदर गलतियां निकलवा सकते हो, वह सभी ट्रांसेंड मॉडल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 5 तक के स्टूडेंट्स थे और वो कह रही है कि इनसे लड़ाई करो या फिर इनसे पूछ लो। अरे भाई, मैं समझ गया तुम मेरे को हरा सकती हो, लेकिन उसके बाद में तुम्हें ऐसा कुछ तो नहीं कहना चाहिए। ये सोचते हुए ऋषभ जल्दी से
सिमर की तरफ पलटता है और उससे कहता है, मैं समझ गया कि आपने मेरे को हरा लिया, लेकिन उसके बाद में भी आपको मेरी यहाँ पर इस तरह से इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अरे आखिरकार मैं भी तो एक कॉम्बैट मास्टर हूँ, हमारी भी तो कोई इज्जत होती है। मैं समझ गया कि आप बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली लड़की हैं। ऋषभ के उन शब्दों को सुनने के बाद में सिमर और रौनक दोनों ने अपने अपने सर हिला दिए और रौनक ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रहे, वास्तव में हम आपसे सही कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर किसी से भी अपनी साधना को नीचे कर कर लड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद में आप इनसे पूछ लें कि आपके साथ में क्या होगा। रौनक की बात सुनते ही उसके पीछे खड़ा हुआ एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है और उससे कहता है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, अगर आप हमसे लड़ाई करते हैं अपनी साधना को नीचे दबाकर, तो इन युद्ध अभ्यास टेक्निक्स के साथ में आप हमसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, ये तो हम गारंटी के साथ में बोल सकते हैं। हाँ हाँ सही कहा, ये हमसे थोड़े ना जीत पाएंगे, आखिरकार हमें प्रिंसिपल नितिन ने सिखाया है। ये नॉर्मल से लड़ाकू मास्टर्स अगर ये प्रिंसिपल नितिन से कोई शिक्षण लेते हैं ना तो उसके बाद में जरूर ये हमें हरा सकते हैं, लेकिन अभी तो इनके बस की कुछ भी नहीं है। सभी अब इसी तरह से ऋषभ की बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगे थे और ऋषभ अब उन सब की बातों से पक चुका था। अब उसको गुस्सा आता है और वो उन सभी से कहता है, चुप चुप चुप, अब चुप हो जाओ तुम सभी क्या यहाँ पर मेरे को बातों से ही मार के रखोगे? बहुत है, अब तुम बहुत ज्यादा ही घमंडी होते जा रहे हो, तुम सभी को अब एक सबक सिखाना होगा। उसके साथ में ऋषभ ने जल्दी से एक रिकवरी पिल ले ली और उसके बाद में उसने अपनी साधना को दबा लिया। उसके बाद में वह रौनक की तरफ पलटता है और उससे कहता है, ठीक है तुम यहाँ के लीडर हो ना, और तुम यहाँ पर ज्यादा उछल रहे हो कि तुम्हारे टीममेट्स ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है मैंने अब अपनी साधना को ट्रांसलेट मॉडल लेवल 5 के ऊपर दबा लिया है, अब तुम जिसको चाहो उसको बुला सकते हो। जैसे रौनक ऋषभ की बात सुनता है तो रौनक एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहता है, अरे ऋषभ भाई, क्या तुम भी यहाँ पे फालतू गुस्सा हो रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए किसी को नहीं बुलाने वाला। तुम ऐसा करो कि तुम खुद वहां जाकर उससे चुन सकते हो, तुम्हें इसकी आजादी है। और ये सुनते ऋषभ के दिल के ऊपर एक और बिजली का प्रहार हो जाता है। उसको ऐसा लगा था कि आज तो यहाँ पर मरकर ही जाएगा। भाई ऋषभ, तू आज यहाँ पर गलत आदमी के पास में आकर फंस चुका है, मुझे नहीं लगता कि तेरे को ये ऐसे जिंदा यहाँ से जाने देंगे। उसके बाद में ऋषभ अपने आसपास में देखने लगता है और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद में वह एक लड़की की तरफ इशारा करता है, ए तुम, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, चलो आगे आ जाओ। अभी ऋषभ ने जिस युवक को चुना था वह भी उसी के सेम लेवल का ट्रांसेंड मॉडल लेवल 5 के ऊपर था। मैं जैसे ही ऋषभ ने उसकी तरफ इशारा किया, उस लड़के के चेहरे के ऊपर तो एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वहाँ पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स जलने भूलने लगे। हैं, नहीं नहीं, हमें ले लेते भाई, भाई एक और बार, भाई एक और बार, भाई इसको नहीं, भाई मेरे को, भाई मैं लड़ना चाहता हूँ तुमसे। अब सभी वहाँ पर लड़ने लगे थे। वो सभी इतने ज्यादा पागल हो चुके थे ऋषभ से लड़ने के लिए कि वह तो अब एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऋषभ उनकी उस तरह की हरकतों को देखने के बाद में उसको ऐसा लगने लगा था कि अब यहाँ पर एक गड्ढा हो जाए और उसके अंदर जाकर वो अपना मुंह छुपा ले। वहीं दूसरी तरफ उन सभी को ऐसे लड़ते हुए देख अभी ऋषभ ने जिस लड़के को चुना था वह जल्दी से भागते हुए ऊपर आ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी जगह पर वहां पर लड़ने के लिए कोई और आ जाए। वहीं उसको उस तरह से आगे बढ़ते हुए देख सभी चेहरे पूरी तरह से लटक चुके थे। अरे यार, मुझे जाने देना था ना, हम लोग हमेशा ही ऐसा क्यों करते हैं, जब भी लड़ने की बारी आती है बस यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं और बाजी कोई और मार ले जाता है। हाँ तो इसमें मेरी गलती तो ना है, तेरी गलती है। मेरे को आगे जाने देता तो कम से कम मैं आगे जाके उससे लड़ पाता। हाँ, तेरे को मैं आगे जाने देता, चल चल निकल यहाँ से। अब वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई थी और उसके बाद में वह युवक अभी जो आगे बढ़कर उस ऋषभ से लड़ने के लिए गया था वह उससे कहता है, ऋषभ भाई यार, तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है, क्या तुम मेरे से इस हालत के अंदर लड़ने वाले हो? ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम थोड़ी देर अपने रेस्ट कर लो। अब ऋषभ तो उन सभी की बातों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था, इसीलिए उसने गुस्से में आते हुए कहा, तुम अपना काम करो और फालतू में ऐसे फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, आ जाओ मेरे से लड़ो। ऋषभ की बात सुनने के बाद में उस लड़के ने भी हल्की सी मुस्कान दे दी और उससे कहा, ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में कोई चीटिंग नहीं करना चाहता। क्या पता तुम हार जाओ तो उसके बाद में ये कहोगे कि तुमने मेरे साथ में चीटिंग की है और तुमने अपना साधना लेवल भी दबा लिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी बुरा नहीं करना चाहता। इसलिए ऐसा क्यों ना करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में अपने हाथों को बांध लेता हूँ और उसके बाद में मैं तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि इसके साथ में हम दोनों बराबर पे हो जाएंगे। उस लड़के ने एक बड़े से स्माइल के साथ में ऋषभ से कहा था, लेकिन ऋषभ जैसे ही उन शब्दों को सुनता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। क्या क्या तुम तुम्हारे हाथ बांध लोगे? अरे भाई, क्या तुम मेरे को छोटा बच्चा समझ रखे हो जो यहाँ पर अब अपने हाथों को बांध कर
मेरे से लड़ने चलोगे? ऋषभ तो अब उसकी बातों को सुनने के बाद में वहीं पर ही बेहोश होने वाला था, लेकिन उसने अब अपने आप को संभाला हुआ था क्योंकि वो समझ चुका था कि ये मास्टर टीचर अकेडमी से जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं इन सभी का दिमाग किसका हुआ है, और अगर ये इनके साथ में यहाँ पर ऐसे बकबक करता रहेगा तो उसके बाद में यहाँ पर ही मर जाएगा। माना कि वो इनकी इस पिटाई से नहीं मरेगा, लेकिन ये इनकी बातें सुन सुन कर यहीं पर ही इनकी कब्र खुद जाएगी। भाई थोड़ा सा तो डर जा, कम से कम मैं एक संत लेवल स्टेज 1 का एक लड़ाकू मास्टर हूँ, कोई मास्टर टीचर नहीं हूँ, और तू यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे से हाथ बंद करके लड़ाई करेगा। अरे कम से कम थोड़ा सा डर जा, थोड़ी बहुत मेरी रेस्पेक्ट कर ले कि मैं तेरा सीनियर हूँ। और सामने वाले उस युवक की बातें अभी ऋषभ के दिल के ऊपर ऐसे वार कर रही थी जैसे कि वो यहाँ पर ही अभी खून की उल्टी कर देगा। फिर उसने अपना मुंह बनाते हुए अपने सामने खड़े हुए युवक से कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी अगर यही इच्छा है और तुम ऐसे ही मेरे से लड़ना चाहते हो तो फिर ऐसा ही चलो चलो फिर मैच स्टार्ट करते हैं। ऋषभ ये तो साधारण तरीके से बोल रहा था, लेकिन उसके दिल के ऊपर जो बीत रही थी ना वो तो खुद जानता था। वो अपने दांतों को इतनी जोर से कसकर बंद करे हुए था, ऐसा लग रहा था कि किसी और के मारने से पहले उसके दांत खुद ही मुंह से निकलकर बाहर आ जाएंगे।